हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं वो है मसल्स। सो वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो जो सीलिया फ्लैजिला है वो सेल मेम्ब्रेन के डेरिवेशन से बनते हैं। दे सीलिया एंड फ्लैजिला आर डिराइव्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सो फ्लैजिलर मूवमेंट्स हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like यूग्लिना। तो सीलिया और फ्लैजिला जो है ये लोअर एनिमल्स में बेसिकली फ्लैजिलर मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, जिसमें मेनली जो आपके स्पंजेस हैं उनमें जो कैनाल सिस्टम है उसमें जो वाटर जो करंट है उसका जो मेंटेनेंस है वो इनके थ्रू ही होता है। और अदर प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना उसमें लोकोमोशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो है उनमें भी जो मूवमेंट है वो इसके थ्रू पॉसिबल होता है। About muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. So basically muscles are originated from mesoderm. About 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by the muscles. तो हमारे जो body weight है उसका almost 40 to 50% पार्ट जो है वो muscles के थ्रू होता है। They have special properties like excitability, contractility, extensibility and elasticity. These are the various properties. Excitability like muscles के केस में भी जो impulse है उसकी वजह से contraction start होता है। Next property is the contractility, extensibility, muscles जो है उनमें extension possible है, और elasticity means उनमें जो एक लचीलापन है वो भी possible होता है। Muscles have been classified using different criteria like location, appearance and nature of regulation of their एक्टिविटीज। सो मसल्स को हम बेसिकली उनके लोकेशन है जहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, उनकी अपीयरेंस कैसी है, उसमें स्ट्राइशंस हैं या नहीं है, और जो रेगुलेशन है उसका जो नेचर है कि वो दे आर वॉलंटरी कंट्रोल्ड और इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो इस तरीके से हम मसल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, लाइक द फर्स्ट वन इज द स्केलेटल, सेकंड इज द विसरल एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स। सो लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे मसल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला जो है वो स्केलेटल मसल्स है, दूसरा जो है वो विसरल मसल्स है, और तीसरा जो है वो कार्डियक मसल्स है। सो एज वी आर सेइंग दैट कि ये लोकेशन के बेसिस पे, तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो जो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो हमारा बोनी जो स्ट्रक्चर है वहाँ प्रेजेंट होगी। जो विसरल है, जो विसरल मसल्स है वो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगी, और जो कार्डियक मसल्स है वो हार्ट में प्रेजेंट होंगे। सो स्केलेटल मसल्स are closely associated with the skeletal components of the body. They have stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. So under microscope इसमें striations दिखते हैं, कुछ bands दिखते हैं, light and dark bands। उनके प्रेजेंस की वजह से हम skeletal जो muscles हैं उनको striated muscles भी बोल सकते हैं। As their activities are under the voluntary control of the nervous system, they are known as voluntary muscles too. सो जो स्केलेटल मसल्स हैं बेसिकली इनका जो कंट्रोल होता है वो वॉलंटरी होता है, बिकॉज एज आई मेंशन कि हम जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय अस। हमें जहाँ पे जाना होता है तो इट इज कंप्लीटली आवर ओन डिस्क्रिशन। सो स्केलेटल मसल्स आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। सो दीज आर द voluntary controlled muscles. They are primarily involved in locomotory actions and changes of the body posture. As I mentioned कि जो body posture के movement में या एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो उसमें जो हमारे जो bones के movements होते हैं वो इन skeletal muscles के थ्रू ही possible हैं। The second one is the visceral muscles. Visceral muscles are located in the inner wall of the hollow visceral organs of the body like alimentary canal, reproductive tract, etc. विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होंगी, और जो विसरल ऑर्गन्स हैं दे आर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके अलावा और भी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं दे आर आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ विसरल ऑर्गन्स। सो इनमें जो मसल्स प्रेजेंट है दे आर द विसरल मसल्स। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। जैसे जो स्केलेटल मसल्स थी उसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप अगर हम उसमें देखें मसल्स को, बट इन केस ऑफ विसरल मसल्स यहाँ कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दीज मसल्स आर कॉल्ड नॉन स्ट्रैटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी
मसल्स। तो जो विसरल मसल्स हैं दे आर नॉट वॉलंटरी कंट्रोल्ड, हम इनको हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग इनमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। एज वी नो कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें जो विसरल मसल्स हैं दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, दे आर अंडर द ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. So they assist, for example, in transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. So जो genital tract में जो मूवमेंट है वो विसरल मसल्स की वजह से है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मूवमेंट है वो विसरल मसल्स की वजह से है, और ये जो मसल्स हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड है. The last category is the cardiac muscles. So these are the muscles of the heart. Many cardiac muscles cell assemble in a branching pattern to form a cardiac muscles. So जो डिफरेंट मसल सेल्स जो असेंबल होकर एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाती हैं और उसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं. सो बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्रैटेड. स्केलेटल मसल्स थे उसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट थे, विसरल मसल्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं थे. एंड इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स जो स्ट्राइशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो एंड दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली. सो जो कार्डियक मसल्स है ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड है. वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स है, और विसरल और कार्डियक मसल्स दोनों ही इनवॉलंटरी कंट्रोल्ड हैं. स्ट्राइशंस की हम बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट थे, और जो विसरल मसल्स थे उनमें स्ट्राइशंस एब्सेंट थे, और इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स स्ट्राइशंस आर आल्सो प्रेजेंट.